हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपने कुछ क्वेश्चंस जो थे 2.2 के रह गए उनको कंप्लीट करेंगे। तो पिछले सेशन में मैंने 2.1 उसके इंट्रोडक्शन चैप्टर की और 2.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन थे उनको कवर अप किया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी वीडियो, पहले उस वीडियो को देख ले, जाके उन क्वेश्चनों को देख लें अच्छे से। आज हम करेंगे अपना 4th क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर। विच इज ग्रेटर का मतलब क्या है, आपको 2 टर्म्स दी गई हैं, आपने इन 2 टर्म्स में बताना है कि भाई आपकी पहली टर्म ग्रेटर है या फिर आपकी सेकंड वाली टर्म ग्रेटर है। क्लियर। तो सबसे पहले आपने इसके बारे में बताना है कि कौन सी टर्म जो है वो ग्रेटर है, ये वाली या फिर ये वाली। और का मतलब भी क्या होता है, या तो ये वाली चीज बड़ी होगी या फिर ये वाली चीज बड़ी होगी। तो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टर्म लेंगे अपने 2/7 ऑफ 3/4। आपको पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। कर दिया 3/4, आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 का 6 अपॉन 7 4 का 28। ठीक है, तो कटिंग करो, दोनों जो है वो सेम टेबल से कटते हैं, तो काटो इसको। 2 3 का 6, 2 1 का 2, 2 4 का 8। इसका कितना आंसर आ गया आपका, 3/4। अब हम नेक्स्ट करेंगे अगली टर्म 3/5 ऑफ 5/8। फिर अगेन क्या करेंगे, 3/5 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन 5/8। आ गया। 5 3 का क्या होता है, 15 और 8 5 का 40। दोनों को सेम टेबल से काटना है, तो 5 के टेबल से काटोगे। 5 3 का 15 और 5 8 का 40। आपका आंसर कितना आ गया, 3/8। अब जरा देखो, आपकी ये टर्म बड़ी है या फिर ये टर्म बड़ी है, हमें नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इसमें 4 है और इसमें क्या है, 8 है। सबसे पहले इन दोनों को पता करने से पहले कि इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है, हमें क्या करना होगा, इनका जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो सब बच्चों को लेने आता है, कैसे लेंगे, 4 और 8। सबसे पहले अगर देखें तो 2 2 का 4, 2 4 का 8, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 1 और 2 1 का 1। कितना आ गया आपका आंसर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8। अगर मैं देखूं तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 8। अब क्या होती है प्रोसेस आगे की, 3/4 एंड 3/8। हमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो सेम हमारे पास क्या आया, 8। यहाँ पे भी क्या होगा, 8। अब देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 8 आएगा, 4 2 का 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अगर यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 8 आएगा, 1 से। 1 नीचे आएगा और 1 ही आपका ऊपर आएगा। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 2 का 6, 3 1 का 3। अगर अब इस क्वेश्चन को आप देखो तो अगर इनको हम देखें तो इनका डिनोमिनेटर बिल्कुल क्या है, सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए फाइंड करना इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा, अब बताओ, डिनोमिनेटर तो सेम है, 6 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है ना। 6/8 क्या ग्रेटर है, और 6/8 जो है वो किसका आंसर आया था, इसका या इसका,
6/8 जो आपका आंसर आया है वो आपका किस टर्म का आंसर आया है? तो 3, अगर 6/8 देखें तो वो हमारी थी 3/4, और 3/4 कौन सी टर्म थी हमारी? फर्स्ट वाली। तो इट मीन्स कौन सी ग्रेटर हुई? 2/7 ऑफ 3/4 तुम्हारी टर्म जो थी वो क्या हो रही? ग्रेटर। इजी था? कैसे करना है? बहुत इजी था। कैसे किया फिर से देखो। देखो, सबसे पहले हमें दो टर्म दी गई थी, हमें बताना था कि इनमें से ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। अब बड़ा पता करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? 1/1 टर्म को लिया, उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे एक का आंसर आया था 3/4 और दूसरे का आंसर आया था 3/8। यहाँ तक को आप तो करने, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आता है। मैंने पिछले सेशन में, पिछली वीडियोस में आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम नहीं फाइंड कर सकते कि कौन सी चीज बड़ी है या कौन सी चीज छोटी है। तो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? इस 4 का और 8 का क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम हर बच्चे को लेने आता है। कैसे लेते हैं? जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम पे हमारा आंसर क्या आया? 8। एलसीएम करने पे आंसर क्या आया? 8। अब एलसीएम करने पे जब हमारा आंसर 8 आया, हमने इन दोनों टर्म्स को लिया। दोनों टर्म्स को क्या करना है? इसका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 8। किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 8 आए? फिर इससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 8 आए। जिससे नीचे करोगे मल्टीप्लाई, उसी से ऊपर करोगे, जिससे नीचे करोगे उसी से आप ऊपर करोगे। और जब इसको सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। और अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो बस इतना से ही फाइंड आउट करना था कि आपका 6 बड़ा है या फिर 3। तो इस हिसाब से हमने देखा 6 बड़ा है। तो 6 वाली टर्म कौन सी थी? 3/4। और अगर 3/4 की टर्म देखी जाए तो वो कौन सी है? 2/7 ऑफ 3/4। तो इट मीन्स जो आपकी पहली टर्म है वो ग्रेटर है देन सेकेंड वाली टर्म्स। इजी है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उससे आपको ज्यादा इजी रहेगा। देखो, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी है, डरना नहीं है, अच्छे से इसको करना है सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? इस टर्म को और इस टर्म को लेंगे। चलो, सबसे पहले 1/2 ऑफ 6/7 लेंगे। तो 1/2 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई अपॉन 6/7। 6 1 का 6, 7 2 का 14, कटिंग कर दो। 2 3 का 6, 2 7 का 14। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? 3/7। नेक्स्ट टर्म लेंगे। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? 2/3 ऑफ 3/7। 2/3 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 3/7। 3 2 का 6, 7 3 का 21। अब इसको कटिंग करोगे सेम टेबल से। 3 2 का 6, 3 7 का 21। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 2/7। 2/7 आया आंसर। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा फिर आपका। 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। 1/6, 1 6 का 6, 7 2 का 14। ठीक है, 2/3 ऑफ 3/7। तो 3 2 का 6, 7 3 का 21, 3 2 का 6, 3 7 का 21। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी नहीं। तो कौन सी बड़ी है? 3 या फिर 4? देखो, 3 बड़ी है कि 4 बड़ा है? 3/7 बड़ी है। तो 3/7 के सामने आने वाली टर्म्स कौन सी है आपकी? 1/2 ऑफ 6/7 जो है वो तुम्हारी क्या है? ग्रेटर। इसका डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने एलसीएम उसका लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी टर्म नहीं। इतना क्लियर?
यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट सम में। बहुत इजी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, ले प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन रो इन हर गार्डन। अच्छा एक गार्डन है, गार्डन में गार्डन में रो है, इस तरीके से रो है, ठीक है। किस तरीके से रो है? इस तरीके से एक रो है। इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। 4 सैपलिंग है, 4 मतलब 1 2 3 4। एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट से लेके लास्ट सैपलिंग के बीच का आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। उसने क्या कहा? इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस जो है इतना है। तो अगर यहां से लेके यहां तक के बीच का 3/4 मीटर डिस्टेंस है, तो इट मीन्स यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा? 3/4। यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा? 3/4। कितनी सैपलिंग्स हो गई? 1 2 3। अब इसका इजी क्या होगा? या तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सैपलिंग को प्लस कर लेंगे, या हम क्या करेंगे, इन तीनों सैपलिंग को प्लस करके इसका आंसर ले आएंगे। बट एक इजीएस्ट वे क्या होगा, एक सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा वो देखेंगे। देखो आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड दी लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई कितनी सैपलिंग्स है? 1 2 3। कितनी सैपलिंग्स है? 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। 3 3 का 9, 4 1 का 4। आपका आंसर कितना आ गया? 9/4 मीटर। फर्स्ट से लेके लास्ट तक का क्या है? डिस्टेंस है। क्वेश्चन में था कि एक लड़की है, उसने क्या किया, उसका एक गार्डन है, उसने उस रो में प्लांट वो लगाए, ठीक है, मतलब कि वो इन रो में उसने कुछ चीज लगाई। अब बोल रहे हैं कि 4 सैपलिंग है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 है, अगले का भी 3/4 है, उससे अगले का भी 3/4 है। आपने डिस्टेंस निकालना है पहले से लेके लास्ट तक। तो क्या करोगे? जितना आपको डिस्टेंस दिया है मल्टीप्लाई जितनी सैपलिंग है उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट से लेके जो लास्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 9/4 मीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में सब बच्चों को आता है कैसे करना है, मैंने अच्छे से आपको सिखाया है। 4 2 का 8, कितना आ गया? 1। कैसे लिखोगे इसको? 1 मीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। इजी था। अब हम करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर एवरी डे। एक लड़की है रिपिका, वो क्या करती है? हर दिन बुक को रीड करती है। कितना रीड करती है? 3/4 आवर। तो सबसे पहले लिपिका रीड अ बुक फॉर एवरी डे। हर दिन वो बुक रीड करती है। कितनी कर रही है? 3/4 आवर्स। इसको कन्वर्ट करो जरा। 4 1 का 4, 4, 7/4 आवर्स वो क्या कर रही है? बुक को रीड कर रही है हर दिन, ठीक है। शी रीड्स द एंटायर बुक्स इन 6 days। तो बताओ 6 दिनों में वो कितनी बुक को रीड कर पाएगी?
हाउ मेनी आवर ऑल दे रिक्वायर्ड हर टू रीड द बुक, उसको कितने घंटे लगेंगे, अगर वो एक दिन में इतने घंटे ले रही है बुक रीड करने में, तो बताओ 6 दिन जब वो बुक रीड करेगी तो उसको कितने घंटे लगेंगे, ये निकालना। अगर एक दिन में इतना कर रही है तो लिपिका 6 दिन में कितना करेगी, तो इजी है, 7/4 को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 6 का 42, 4 1 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 2 1 का 2, कितना आ गया 21/2 आवर। तो मतलब 6 दिन में उसको कितना टाइम लग रहा है, 21/2 आवर। कितना लग रहा है, 21/2 आवर। इसको जरा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 2 10 का 20, 1 आ गया, कैसे लिखोगे, 1 2 10। तो मतलब अगर एक दिन में उसको इतने घंटे लग रहे हैं बुक रीड करने में, तो भाई 6 दिनों में उसको 21/2 आवर्स लगेंगे बुक रीड करने में। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अ कार 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है वो 16 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर पेट्रोल क्या कर रही है, यूज कर रही है। ठीक है, एक कार जो है वो 16 किलोमीटर चलती है, हाँ, तो कितना पेट्रोल यूज कर रही है, 1 लीटर। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। सबसे पहले थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के पहले आपने आंसर लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ट्रेवल्ड बाय कार in 1 liter of petrol, in 1 liter of पेट्रोल। मतलब डिस्टेंस, एक कार जो है वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 16 किलोमीटर। इतना समझ आ गया कि 1 लीटर पेट्रोल का वो यूज करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आपकी कार, 16 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर यूजिंग 2/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बताओ 2/3 लीटर ऑफ पेट्रोल जब उसमें हम डलवाएंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो कितना डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 4 2 का 8, कितना आ जाएगा, 11/4 लीटर। देखो भाई आपकी कार जो है 1 लीटर पेट्रोल पे 16 किलोमीटर चलती है, 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 1 लीटर पेट्रोल डलवाने पे आपकी कार जो है वो 16 किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो बताओ जब 11/4 लीटर उसमें पेट्रोल होगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो क्या करोगे, 11/4 को 16 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहीं पे कटिंग कर लो। 4 1 का 4, 4 4 का क्या आ जाएगा, 16, क्या बच गया, 11 × 4, 44 किलोमीटर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, कि 1 लीटर पे वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 11/4 लीटर डलवाने पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 44 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करेगी, वो कवर अप करेगी। यहां तक क्लियर? तो ये था आज का आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन 2.2 का। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपनी 2.3 कवर अप करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, जितने क्वेश्चंस इसके किए वो आपको अच्छे से आए होंगे। सबसे पहले तो ये कुछ भी नहीं है, आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आनी चाहिए अच्छे से, फिर आपको उसको डिवाइड करके उसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना चाहिए, लिखना आना चाहिए। बस यही था। तो जितनी भी वीडियो आपको करवाई, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में अपनी 2.3 के साथ। थैंक यू।